तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा तो आप इजीली बता देंगे कि सर 4 होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि 2 और -4 का एलसीएम कितना होगा, या फिर -2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, या फिर -2 और -4 का एलसीएम कितना होगा, तब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि नेगेटिव नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। एक्चुअली लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन कौन से नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, है ना। बेसिकली मैंने यहाँ पर रेशियो टेस्ट रूल बताया था आपको। ठीक है, तो एक हमारे सलमान भाई करके हैं कुछ, तो उनके कुछ डाउट्स थे, जिनमें से एक डाउट उनका ये था कि -2 और -4 का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, करेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और भी डाउट हैं, तो आज हम सीखेंगे कि नेगेटिव नंबर का आप कैसे फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था कि अगर आपको एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है तो आप ये कह सकते हैं कि या तो आप ए में बी से डिवाइड करें या फिर बी में ए से डिवाइड करें। तो उनका जो नंबर आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड करने पर वो कैसा आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए, तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो नेगेटिव नंबर का अगर मैं बात करूं कि 2 और -4 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर आप बोलते हैं कि सर -4 होगा, जो कि एकदम से क्या हो जाएगा, आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, आप समझिए कि एलसीएम का मींस क्या होता है। देखिए एलसीएम, एल का मींस होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटा नंबर जिन नंबर का वो एलसीएम है उससे वो डिविजिबल हो जाए, तो वो होगा आपका क्या, एलसीएम। जैसे 2 और 4 का एलसीएम आपने बोला सर 4 होगा, तो 4 जो है वो इस 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 4 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 और 4 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी तक जो बेसिक लेवल पर निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने समस्या क्या है कि हमें नेगेटिव नंबर का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो -4 क्यों नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो से टेस्ट करूं तो यहां पर अगर आप 2/-4 करेंगे, ठीक है, या फिर -4/2 करेंगे, तो देखो ये कितना आएगा, -1/2 आएगा, और ये कितना आएगा, -2×2=4, इतना आएगा। ठीक है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, मतलब इसका जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि -4 आंसर इनकरेक्ट क्यों होगा। जैसे ये हमारी सपोज करो नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये 0 है। अब मैं अगर देखूं तो हमारा 4 नेगेटिव है, विच मींस 4 इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड यहां पे कहीं पे 2 है। तो एलसीएम का भी मैंने मींस क्या बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो नेगेटिव नंबर तो हमारे छोटे होते हैं ना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड इस साइड चलेंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप -4 लेते हैं तो -8 इससे भी छोटा नंबर है, -12 इससे भी छोटा नंबर है। तो कहां तक चलेगा ये, तो ये -इन्फिनिटी तक। आप इसे तो मतलब फाइंड ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जो हम एलसीएम निकालते हैं वो एक्चुअली हम जो वैल्यूज जो आपको नंबर दे रखे हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालते हैं। ठीक है, मोड वैल्यू का निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल होता है एलसीएम ऑफ मोड ए एंड मोड बी। ठीक है, अब बेसिकली इस मोड का क्या फंक्शन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये काम क्या करता है, ये मॉडुलस का साइन होता है। ठीक है, मोड का साइन बोलते हैं इसे। इसमें कुछ भी इनपुट करो आप, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहां पर देखें तो
2 और -4 का एलसीएम चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू हमारा एलसीएम ऑफ हमें चाहिए कितना, 2 और -4 का। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ मोड ए कितना है 2 एंड मोड बी कितना है -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ मोड 2, यानी कि बाहर निकल के पॉजिटिव, ये तो है ही, -4 का मोड नहीं लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाता है वो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा आपका कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही हम इन दोनों नंबर का एलसीएम देखेंगे तो ये भी कितना होगा आपका, 4 ही होगा, ठीक है। इन दोनों का भी कितना होगा, 4 होगा। ऐसे देखिए, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना, मोड -2 एंड मोड -4, ऐसे करके हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मोड 2 की वैल्यू 2 होती है, -4 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और इन दोनों का एलसीएम कितना है, 4 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, हाई लेवल पे इसको यूज करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे हम लीस्ट पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, मोस्टली यहां पे ये बात होती है, ठीक। तो हमें जब भी नेगेटिव नंबर का इंटीजर निकालना हो तो हम इस तरह निकालेंगे, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेते हैं तो छोटा कहां तक चलेगा, -∞ तक चलेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारा रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर रेशियो आपका रेशनल आ रहा है, जैसे कि इन दोनों का आया था, कितना आया था, -1/2 आया था, ठीक है, और -2 आया था, ये दोनों ही आपके क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज और बात जो हमारे भाई ने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, जैसे यहाँ पे 2/-4 लिखा हुआ है, अब इसको चाहे 2/-4 लिखो या -2/4 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एक रिवाज मान लो कि भाई हाँ हमें लगाना है, एक्चुअल में क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए ये माइनस साइन को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी 2/4 ऐसे करके लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ है, कुल मिला के बात ही है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, वो एक है, ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर ही है, दोनों सेम नंबर हैं, चाहे आप 2/-4 बोलें चाहे -2/4 बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी कि हमारा जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब उन दोनों का रेशियो, उन दोनों नंबर का रेशियो एक क्या हो, रेशनल नंबर हो, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि नेगेटिव नंबर का जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए, ठीक है। और ऐसे ही मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।